जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है, इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सदगुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, न तुम शीश हो, न नेत्र हो, न रक्त हो, न मांस हो, न अस्थि आदि हो, न मन हो, न भूत जात हो। तुम चित्त से रहित चैतन्य, केवल चिन्मात्र साक्षी रूप हो। इसलिए शरीर की ममता त्याग कर नित्य शुद्ध और सर्वगत आत्म स्वरूप में स्थित हो रहो। इसी दृष्टि को ऐसे ग्रहण करो और भेद कष्ट दृष्टि का त्याग और नाश करो। जब कष्ट दृष्टि नष्ट होगी तब ऐसा आत्मानंद प्रकट होगा, जिस आनंद के पाने से अष्ट सिद्धि का ऐश्वर्य भी अनिष्ट जानकर त्याग दोगे। अब और ऐसी दृष्टि का वर्णन सुनो, जो मोह का नाश करती है और दुर्लभ कठिन आत्मपद को सुख पूर्वक प्राप्त कराती है, जिसका नाश कभी नहीं होता। हे राम जी, जो कोई भोग की तृष्णा करेगा वह नरक रूपी गड्ढे में गिरेगा। इससे तुम मृग बुद्धि को त्याग कर सिंह वृत्ति को धारण करो। मोह रूपी हाथी को सिंह होकर अपने नखों से विदीर्ण करो और भोग की तृष्णा से रहित बनो। भोग की तृष्णा वाले जीव जम्बू द्वीप रूपी जंगल में मृग की तरह भटकते हैं, उनकी तरह तुम न विचरना। हे राम जी, स्त्री जो रमणीय लगती है उसका स्पर्श अल्पकाल ही शीतल और सुखदायक लगता है, परंतु वह कीचड़ की तरह है। कीचड़ का लेप भी शीतल लगता है परंतु तुच्छ है। जैसे दलदल में फंसा हुआ हाथी उससे निकल नहीं सकता, वैसे ही भोग रूपी दलदल में फंसा हुआ जीव नहीं निकल सकता। इससे तुम संत की वृत्ति को ग्रहण करो। ग्रहण करना किसको कहते हैं, त्याग किसका नाम है, ऐसे विचार से आत्म वृत्ति को त्याग करो, असत वृत्ति का त्याग करो और आत्म तत्व का आश्रय लो। हे राम जी, यह अपवित्र देह अस्थि मांस रुधिर से पूर्ण और तुच्छ है। इसका आचार दुष्ट है। देह के निमित्त भोग की इच्छा करने से परमार्थ नहीं सिद्ध होता। ओम श्री सदगुरु परमात्मने नमः। कुंभज बोले, हे राजन, सम्यक दर्शी को जगत आत्म स्वरूप है और असम्यक दर्शी को जगत है। इससे तुम सम्यक दर्शी होकर देखो कि जगत भी आत्मरूप है। सम्यक दर्शी जैसे प्राप्त होता है सो भी श्रवण करो। सम्यक दर्शन संत के संग और सतशास्त्र के विचार से प्राप्त होता है। भावना करिए तब कितने काल में स्वरूप का साक्षात्कार होता है। दृढ़ विचार के निमित्त काल की अपेक्षा भी कही है। जब दृढ़ विचार होता है तब साक्षात्कार होता है, और जब स्वरूप का साक्षात्कार होता है तब स्पंदन और निस्पंदन में जीव एक समान होता है। हे राजन, जिसके समीप शहद है वह शहद के निमित्त पर्वत क्यों खोजे और दौड़े। जब मन की चपलता मिटती है तब तुर्यातीत पद की प्राप्ति होती है, जिस पद को वाणी नहीं कह सकती। हे राजन, तुम भी अब उसी पद को प्राप्त हुए हो और मन वाणी से रहित तुर्यातीत पद है।
वहां कोई क्षोभ नहीं, केवल शांत पद है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, संकल्प ने देह रची है, प्राण से यह चेष्टा करती है, अहंकार पिशाच ने इसमें प्रवेश किया है और गरजता है। मन की वृत्ति सुख दुख को ग्रहण करती है और जीव दुखी होता है। यह आश्चर्य है। हे राम जी, परमार्थ सत्ता एक है और सर्वत्र समान है, इससे भिन्न सत्ता नहीं। जैसे पत्थर घन जड़ होता है और उसमें और कुछ नहीं उपजता, वैसे ही सत्ता मात्र से भिन्न दूसरी सत्ता किसी पदार्थ की नहीं है। जैसे पत्थर घन रूप है, वैसे ही परमात्मा घन रूप है। जड़ और चेतन भिन्न नहीं है। यह मिथ्या संकल्प की रचना है। जैसे बालक को परछाई में बैताल भासता है, वैसे ही सब कल्पना मन की है। जैसे एक ऊख के रस से गुड़ शक्कर इत्यादि बनती है, वैसे ही एक परमोत्तम सत्ता समान सब है। उसमें जड़ चेतन की कल्पना मिथ्या है। जब तक सम्यक दृष्टि नहीं प्राप्त हुई, तब तक जड़ चेतन की दृष्टि होती है, और जब यथार्थ दृष्टि प्राप्त होती है, तब सब भेद कल्पना मिट जाती है। जैसे सीपी में जो चांदी भासती है, सो न सत्य होती है न असत्य होती है, वैसे ही आत्मा में जड़ चेतन सत्य असत्य की विलक्षण कल्पना है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वासिष्ठ महारामायण। राजा बोले, हे राक्षसी, जो कुछ जगत दिखता है वह सब आत्मरूप है। आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। आत्मा और जगत कहने मात्र खुद दोनों नाम है, वास्तव में एक आत्मा ही है। आत्मा का ही चमत्कार जगत रूप होकर भासता है। वास्तव में जगत कुछ बना नहीं, चिन्मात्र सत्ता सदा अपने आप में स्थित है। जो कुछ कहना है वह उपदेश के निमित्त है। वास्तव में दूसरी कुछ वस्तु नहीं बनी। तीनों जगत चिदाकाश रूप है। हे राक्षसी, दृष्टा जब दृश्य पद को प्राप्त होता है, तब स्वाभाविक ही अपने भाव को नहीं देखता। जैसे नेत्र जब घट को देखता है, तब घट ही भासता है, अपना नेतृत्व भाव नहीं दृष्टि आता। तैसे ही दृश्य के होते दृष्टा नहीं भासता, और जब दृश्य नष्ट होता है, तब दृष्टा भी अवास्तव है, क्योंकि दृष्टा भी दृश्य के संबंध से कहते हैं। जब दृश्य नष्ट हो जावे, तब दृष्टा किसको कहिए। दृश्य विषयभूत वह होता है जो अदृश्य है। वह विषयभूत किसी का नहीं, इस कारण उसमें कोई कल्पना नहीं बनती, और यह जगत भी उसका ही आभास है। हे राक्षसी, जैसे भोक्ता बिना भोग नहीं होते, तैसे ही दृष्टा बिना दृश्य नहीं होता। जैसे पिता बिना पुत्र नहीं होता, तैसे ही एक बिना द्वैत नहीं होता। हे राक्षसी, दृष्टा को दृश्य उपजाने की सामर्थ्य है, दृश्य को दृष्टा उपजाने की सामर्थ्य नहीं, क्योंकि दृश्य जड़ है। जैसे स्वर्ण से भूषण बनता है, पर भूषण से स्वर्ण नहीं बनता, तैसे ही दृष्टा से दृश्य होता है, दृश्य से दृष्टा नहीं होता। हे राक्षसी, स्वर्ण में जैसे भूषण है, तैसे ही दृष्टा में जो दृश्य है वह भ्रम रूप है, इसी से जड़ रूप है।
जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृश्य दृश्य भासता है, दृष्टत्व भाव नहीं भासता। और जब दृष्टा अपने स्वभाव में स्थित होता है तब दृश्य नहीं भासता। जैसे जब तक भूषण बुद्धि होती है तब तक सुवर्ण नहीं भासता, भूषण ही भासता है। और जब सुवर्ण का ज्ञान होता है तब सुवर्ण हो भासता है, भूषण नहीं भासता। एक सत्ता में दोनों नहीं सिद्ध होते। जैसे अंधकार में किसी पुरुष को देखकर उसमें पशुत्व भ्रम हो, तो जब तक पशु बुद्धि होती है तब तक पुरुष का निश्चय नहीं होता। और जब निश्चय करके पुरुष जागा जानता है तब फिर उसमें पशु बुद्धि नहीं रहती। तैसे ही जब दृष्टा दृश्य को देखता है तब दृष्टा भाव नहीं दिखता, दृश्य ही भासता है। जैसे रस्सी के ज्ञान से सर्प का अभाव हो जाता है, तैसे ही बोध करके दृश्य का अभाव होता है। तब एक ही परम सत्ता भासती है, दृष्टा संज्ञा भी नहीं होती। जैसे दूसरे की अपेक्षा से एक कहता है और दूसरे के अभाव से एक एक नहीं कह सकते, तैसे दृश्य के अभाव से दृष्टा कहना नहीं रहता। केवल शुद्ध सम्मित मात्र पद शेष रहता है, जिसमें वाणी की गति नहीं। जैसे दीपक पदार्थों को प्रकाशता है, तैसे दृष्टा दर्शन और दृश्य को प्रकाशता है और बोध से मात्र मान और मेय त्रिपुटी लीन हो जाती है। जैसे सुवर्ण के जानने से भूषण की कल्पना का अभाव हो जाता है, तैसे ही ज्ञान से त्रिपुटी का अभाव हो जाता है। केवल शुद्ध अद्वैत रूप रहता है। हे राक्षसी, परमाणु जो अत्यंत निस्वाद रूप है, वह सर्व स्वादों को उपजाता है। जहां रस सहित होता है वह चिद अणु करके होता है। जैसे आदर्श बिना प्रतिबिंब नहीं होता, तैसे ही सब स्वाद चिद अणु बिना नहीं होते। सबको रस देने वाला चिद अणु ही है। आत्मभाव से सबका अधिष्ठान है और सूक्ष्म से सूक्ष्म है, इससे निस्वाद है। वह चिद अणु आपको छिपा नहीं सकता। सब जगत को उसने ढांप रखा है और आप किसी से ढांपा नहीं जाता। यह चिदाकाश रूप है। सब पदार्थों को सत्ता देने वाला है और सबका आश्रयभूत है। जैसे घास के वन में हाथी नहीं छिपता, तैसे ही आत्मा किसी पदार्थ से नहीं छिपता। हे राक्षसी, जैसे सब पदार्थ सिद्ध होते हैं और जो सदा प्रकाश रूप है वह मूर्खों को नहीं भासता, यही आश्चर्य है। वह सदा अनुभव रूप है और यह सब जगत उसी से जीता है। जैसे वसंत ऋतु से फूल फल टास और पत्र फूलते हैं, तैसे सब जगत आत्मा से फूलता है। वही चिदात्मा जगत रूप होकर भासता है और सर्वात्म भाव से सब उसके ही अवयव है। परमार्थ निरअवयव और निराकार रूप है, उसमें कुछ उदय नहीं हुआ। हे राक्षसी, एक निमेष के अबोध से चिदणु में अनेक कल्पों का अनुभव होता है। जैसे एक क्षण के स्वप्न में पहले आपको बालक और फिर वृद्ध अवस्था देखने लगता है, उन कल्पों में जो निमेष है उनमें अनेक कल्प व्यतीत होते हैं, क्योंकि अधिष्ठान सर्वशक्तिमान है। जैसा संवेदन जहां फुरता है वैसा रूप हो भासता है। जैसे स्वप्न में
अभोक्ता को भोक्तृत्व का अनुभव होता है, तैसे ही निमेष में कल्प का अनुभव होता है। वासना से आवेष्टित अभोक्ता ही आपको भोक्ता देखता है। जैसे स्वप्न में मनुष्य अपना मरण प्रत्यक्ष देखता है, तैसे ही यह जगत भ्रम से भासता है। जैसे जहां स्फूर्ति दृढ़ होती है, वैसे ही होकर वह भासता है। हे राक्षसी, जो कुछ आकार भासते हैं वे भ्रांति मात्र है। जो निर्मल आकाश में नीलता भासती है, तैसे ही आत्मा में विश्व भासता है। आत्मा सर्वगत और सबका अनुभव है। हे राक्षसी, उसमें व्यापक भाव भी नहीं, क्योंकि सर्व आत्मा है और सर्वरूप भी वही है। जब शुद्ध चित्त संवित संवेदन में फुरता है, तब पृथक पृथक भाव को चेतता है। इच्छा से जिस पदार्थ की उपलब्धि होती है, उसमें व्यापक भाव की कल्पना होती है। वास्तव में जो इच्छा है वही पदार्थ है। जैसे जल में द्रवता होती है और उससे तरंग, फेन और बुदबुदे होते हैं, सो सब जल रूप है, जल से भिन्न नहीं। तैसे ही इच्छा से उपजे पदार्थ आत्म रूप है, उससे भिन्न नहीं। आत्मा देश, काल और वस्तु के परिच्छेद से रहित है। केवल शुद्ध चिन्मात्र और सर्वरूप होकर स्थित हुआ है और सबका अनुभव भी उसी में हुआ है। वह तो शुद्ध सत्ता मात्र है, उसमें द्वैत कल्पना कैसे कहे? हे राक्षसी, जब कुछ द्वैत होता है तब एक भी होता है। जो कुछ द्वैत ही नहीं तो एक कैसे कहिए? जैसे धूप की अपेक्षा से छाया है और छाया की अपेक्षा से धूप है, तैसे ही एक की अपेक्षा से द्वैत कहता है। इस कल्पना से जो रहित है वही चिन्मात्र रूप है और जगत भी उससे व्यतिरिक्त नहीं हुआ। जैसे जल और द्रवता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी, नाना प्रकार के आरंभ उसमें दृष्टि आते हैं, तो भी आत्मसत्ता सम है। हे राक्षसी, जब सम्यक बोध होता है तब द्वैत भी अद्वैत रूप भासता है, क्योंकि अज्ञान से द्वैत कल्पना होती है। वास्तव में द्वैत कुछ नहीं, अज्ञान के अभाव से द्वैत का भी अभाव हो जाता है। ब्रह्म और जगत में कुछ भेद नहीं। जैसे जल और द्रवता, वायु और स्पंदता और आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, तैसे ही आत्मा और जगत में कुछ भेद नहीं। हे राक्षसी, द्वैत और अद्वैत जानना दुख का कारण है। द्वैत और अद्वैत की कल्पना से रहित होने को ही परम पद कहते हैं। दृष्टा रूप जो जगत है वह चित परमाणु में स्थित है और उसमें सुमेरु आदि स्थित है। बड़ा आश्चर्य है कि माया से चित परमाणु में त्रिलोकियों की परंपरा स्थित हुई है। इसी से असंभव रूप और मायामय है। जैसे बीज में वृक्ष स्थित है, तैसे ही चिद अणु में जगत स्थित है। जैसे शाखा, पत्र, फल और फल से बीज अपना बीजत्व नहीं त्यागता और अखंड रहता है, तैसे ही चिद अणु के भीतर जगत का विस्तार है और अणुत्व भाव नहीं त्यागता, अखंड ही रहता है। हे राक्षसी, जैसे बीज परिणाम से वृक्ष भाव में प्राप्त होता है, तैसे ही चिद अणु भी परिणाम से जगत रूप होता है। सब चिदणु का किंचन रूप है,
इसे ऐसे दिखाई देता है, वास्तव में न द्वैत है न अद्वैत है, न बीज है न अंकुर है, न स्थूल है न सूक्ष्म है, न कुछ उपजा है न नष्ट होता है, न अस्ति है न नास्ति है, न सम है न असम, और न जगत है न अजगत है। केवल चिदानंद आत्मसत्ता अचिंत चिन्मात्र अपने आप में स्थित है। जैसी जैसी भावना होती है तैसे ही तैसी हो भासती है। हे राक्षसी, यह अनुदय ही संवेदन के वश से उदय होकर भासता है। जैसे बीज से वृक्ष अनन्य रूप अनेक हो भासता है, तैसे ही एक आत्मा अनेक रूप होकर भासता है। न कुछ उदय हुआ है और न मिटता है। हे राक्षसी, उस चिद अणु में कमल की डंडी की तात सुमेरु की नाई स्थूल है। जैसे कमल की डंडी की तात से सुमेरु स्थूल है, तैसे ही चिद अणु से कमल की डंडी स्थूल है और दृश्य रूप है। चिद अणु दृश्य और मन सहित षड इंद्रियों का विषय नहीं, इस कारण तात से भी सूक्ष्म है। उस चिद अणु में अनंत सुमेरु आदि स्थित है, सो क्या रूप है। जैसे आकाश में शून्यता होती है, तैसे ही आत्मा में जगत है। हे राक्षसी, जिसको आत्मा का बोध हुआ है, उसको जगत सुषुप्ति की नाई भासता है। वह आत्मसत्ता अद्वैत रूप और परिणाम से रहित है। उसमें मुक्त पुरुष सदा स्थित है। परमार्थ से जगत भी ब्रह्म रूप है, भिन्न भाव कुछ नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार राजा के मुख से सुनकर करकटी के वन में करकटी रूप जीवों के मारने की चपलता त्याग की और भीतर से शीतल होकर विश्राम पाया। जैसे वर्षा काल में मोरनी प्रसन्न होती है, चंद्रमा को देख के चंद्रवंशी कमल प्रफुल्लित होते हैं और मेघ के शब्द से बगली गर्भवती होती है, तैसे ही राजा के वचन सुन के करकटी परमानंद हुई और फिर बोली, बड़ा आश्चर्य है, बड़ा आश्चर्य है। हे राजन, तुमने महापावन वचन कहे, इससे मैंने तुम्हारा विमल बोध देखा और अमृत सार और परम रस से पूर्ण, शुद्ध और राग द्वेष आदि मल से रहित है। जैसे पूर्णिमा का चंद्रमा शीतल अमृत से पूर्ण और शुद्ध होता है, तैसे ही तुम्हारा बोध है। विवेकी जगत में पूज्य है। जैसे चंद्रमा को देख के कमिलिनी प्रफुल्लित होती है, फूलों से मिलके वायु सुगंधवान होती है और सूर्य के उदय होने से सूर्यमुखी कमल प्रफुल्लित हो आते हैं, तैसे ही संतों की संगति से बुद्धि सुख पाती है। हे राजन, वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर गड्ढे में गिरे, और वह कौन है जो दीपक हाथ में लेकर दम देखे। तैसे ही वह कौन है जो संतों की संगति करे और दुखी रहे। संतों की संगति से सभी दुख नष्ट होते हैं। हे राजन, तुम इस वन में किस प्रयोजन से आए हो? तुम तो पूजने योग्य हो। राजा बोले, हे राक्षसी, मेरे नगर में जो मनुष्य रहते हैं, उनको एक विसूची का व्याधि रोग लगा है और उससे वे बहुत कष्ट पाते हैं। औषधि भी हम बहुत कर रहे हैं, परंतु दुख दूर नहीं होता।
हमने सुना है कि एक राक्षसी जीवों को कष्ट देती है और उसका एक मंत्र भी है, उस मंत्र के पढ़ने से निवृत्त हो जाती है। इसलिए उस तुमसी राक्षसियों के मारने के निमित्त मैं रात्रि को वीर यात्रा करने निकला हूं। जो वह राक्षसी तू ही है, तो हमारा तेरा संवाद भी हो चुका है। उसको अंगीकार करके प्राणियों की हिंसा करना छोड़ और किसी को कष्ट न दे। राक्षसी बोली, हे राजन, तुमने सत्य कहा। अब मैंने हिंसा धर्म का त्याग किया और अब किसी जीव को न मारूंगी। राजा बोले, हे राक्षसी, तूने तो कहा कि अब किसी जीव को न मारूंगी, पर तेरा आहार तो जीव है। जीवों को मारे बिना तेरा शरीर का निर्वाह कैसे होगा? राक्षसी बोली, हे राजन, 1000 वर्ष मैं समाधि में स्थित रही और जब समाधि खुली तब मुझे क्षुधा लगी। अब मैं फिर हिमालय पर्वत की कंदरा में जाकर निश्चल समाधि में जैसे मूर्ति लिखी होती है तैसे ही स्थित होंगे और जब समाधि से उतरूंगी तब अमृत की धारणा में विश्राम करूंगी। जब उससे उतरूंगी तब शरीर का त्याग करूंगी, परंतु हिंसा न करूंगी। हे राजन, जिस प्रकार मैंने हिंसा धर्म को अंगीकार किया था वह सुन। मुझको जब बड़ी क्षुधा लगी तब उसके निवारण के अर्थ मैं हिमालय पर्वत के उत्तर शिखर पर वन में एक सोने की शिला के पास लोहे के थंब किनाई जीवों के नाश के निमित्त तप करने लगी। और जब बहुत वर्ष व्यतीत हुए तब ब्रह्मा जी ने मनोवांछित वर मुझको दिया। तब मेरे 2 शरीर हुए, एक आधारभूत सूर्य किनाई और दूसरा पुर्यष्टक, और मैं विसूची का नाम राक्षसी हुई। उस शरीर से मैं अनेक जीवों के भीतर जाकर उनको भोजन करती रही, परंतु ब्रह्मज्ञानी ने मुझको कहा था, परंतु ब्रह्मा जी ने मुझसे कहा था कि जो गुणवान होंगे और जो ओम मंत्र पढ़ेंगे उन पर तेरा बल न चलेगा, तू निवृत्त हो जाएगी। हे राजन, उसी मंत्र का उपयोग अब तुम भी अंगीकार करो। उस मंत्र के पाठ से सबके रोग नष्ट होंगे। ब्रह्मा जी का जो उपदेश है उसको तुम नदी के तट पर जाकर और पवित्र होकर शीघ्र ही ग्रहण करो। उसके पाठ से तुम्हारी प्रजा का दुख नष्ट हो जाएगा। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार जब अर्धरात्रि के समय राक्षसी ने कहा तब राजा, मंत्री, राक्षसी तीनों निकट नदी के तीर पर गए और अनन्य व्यतिरेक करके आपस में सहृद हुए। जब तीनों पवित्र होकर बैठे तब जो मंत्र राक्षसी को ब्रह्मा जी ने उपदेश किया था वही मंत्र विसूचिका ने प्रीति संयुक्त राजा को उपदेश किया और वहां से चलने लगी। तब राजा ने कहा, हे महादेवी, तुम हमारी गुरु है, इससे हम कुछ प्रार्थना करते हैं, उसे अंगीकार करो। जो महापुरुष हैं उनका सुंदर सहृदपना बढ़ता जाता है और तुम्हारा शरीर भी इच्छाचारी है। इससे मन के हरने वाले भूषण, वस्त्र, संयुक्त स्त्री का लघु सा शरीर धर के कुछ काल हमारे नगर में तू निवास कर। राक्षसी बोली, हे राजन, मैं तो लघु आकार भी धरूंगी,
परंतु तुम मुझे भोजन न दे सकोगे। जो लघु स्त्री का शरीर धरूंगी तो भी मेरा स्वभाव राक्षसी का है। इसको तृप्त करना समान जनों की नाई तो नहीं है। जैसा कुछ शरीर का स्वभाव है सो सृष्टि पर्यंत तैसा ही रहता है, अन्यथा नहीं होता। राजा बोले, हे कल्याण स्वरूपिणी, तू स्त्री समान शरीर धर के हमारे नगर में चल कर रहे। जो चोर पापी मेरे मंडल में आवेंगे वे हम तुझे देंगे और तू उन्हें स्त्री रूप को त्याग कर राक्षसी के शरीर में आकर एकांत ठोर ले जाकर अथवा हिमालय की कंदरा में जाके भोजन करना। क्योंकि बड़े भोजन करने वाले को एकांत में खाना सुखरूप है। जब उनको भोजन करके तृप्त होना तब सो रहना, जब निद्रा से जागना तब समाधि में स्थित होना, और जब समाधि से उतरना तब फिर हमारे पास आना। हम तेरे निमित्त बंदीजन इकट्ठे कर रखेंगे, उनको ले जाकर भोजन करना। जो धर्म के निमित्त हिंसा है वह हिंसा पाप रूप नहीं, और जिनकी हिंसा करता है उसका मरना भी नहीं, बल्कि उस पर दया है, क्योंकि वह पाप करने से छूटता है। हे राक्षसी, फिर राक्षसी ने कहा, हे राजन, तुमने युक्ति सहित वचन कहे, इससे मैं स्त्री का शरीर धर के तुम्हारे साथ चलती हूं। युक्ति पूर्वक वचन को सब कोई मानते हैं। इतना कहकर वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार कहकर राक्षसी ने महासुंदर स्त्री का शरीर धारण किया और बहुत कंकण आदि नाना प्रकार के भूषण और वस्त्र पहनकर राजा के साथ चली। हरि ओम, हरि ओम। ओम सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की